सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। अच्छा मैटर है, ध्यान से लिखेंगे। रेडी, स्टार्ट। भाषा, क्षेत्रीय वैशिष्ट्य और प्रशासनिक फेरबदल के प्रयत्न तो ऊपरी थे, महत्वपूर्ण था सिमटती राजनीतिक प्रतिबद्धता को रोकना। आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के गठन की बात छोड़ दें तो पूर्वोत्तर भारत के अनेक राज्य, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम आदि का अस्तित्व एक बड़ी राष्ट्रीय प्रसव वेदना का परिणाम था। अभी कुछ समय पूर्व बिहार से कटकर झारखंड, मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तरांचल के राज्य बने तथा अन्य अनेक राज्यों के बनने की चर्चा भी चल रही है। क्षेत्रीयता के सवाल से सभी ओर पहचान का संकट है। अनेक क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और नस्लीय वर्गों को यह भय सताता रहता है कि कुछ समुदाय जनसंख्या बल, आर्थिक शक्ति, राजनैतिक प्रभुता या अपनी पंथिक आक्रामकता से उनकी अलग पहचान को लुप्त कर देंगे। भारत में क्षेत्रीयता की उभरती नवीन प्रवृत्ति विशेष रूप से 8वें दशक के उत्तरार्ध एवं 9वें दशक की राजनैतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों की उपज है। स्थायित्व भरे राजनैतिक परिदृश्य में स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी और 3 से 5% के बीच की विकास दर ने क्षेत्रीयता को और विसंगतिपूर्ण तथा और प्रासंगिक बना दिया। आर्थिक विसंगति ने ही पूरे देश में देशव्यापी आप्रवासन को बढ़ावा दिया। इससे आर्थिक रूप से संपन्न कुछ क्षेत्रों तथा संभावना वाले क्षेत्रों पर प्रवासी जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला गया। इस नज़रिए की पुष्टि इसी तथ्य से होती है कि भारत में अपनी पहचान के लिए सबसे बड़ा संकट असम के सम्मुख रहा है। शायद इतना किसी अन्य प्रदेश को नहीं रहा। लंबे समय तक इस प्रदेश पर बंगाल का प्रभाव रहा। बड़ी मात्रा में बांग्ला भाषी वहाँ गए। 80 और 90 के दशक में असम में बांग्लादेशियों की जितनी घुसपैठें हुई उतनी कहीं और नहीं देखी गई। इसके बाद असम के चाय के बागानों, कोयला खदानों, रेलवे, प्लाईवुड बनाने वाली फैक्ट्रियों, तेल उद्योग, ईंट बनाने वाले भट्ठों तथा अन्य अनेक उद्योगों में काम करने वाले हिंदी भाषी मजदूर बड़ी संख्या में यहाँ आए। असमी भाषियों की यह शंका निर्मूल नहीं थी कि वे कुछ समय बाद अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस संदर्भ में त्रिपुरा जैसे राज्य का उदाहरण सामने है। त्रिपुरा वासियों की एक जायज़ शिकायत है कि बांग्ला भाषी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर बस गए हैं कि अब त्रिपुरा एक तरह से बंगाल हो गया है। जनगणना और क्षेत्रीय असंतुलन से उत्पन्न ऐसी समस्याएं देश के अन्य भागों में भी होती रही हैं। 4 दशक पहले महाराष्ट्र, विशेष रूप से मुंबई में जब बाल ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना का उदय हुआ तो उनके अभियान का निशाना मुंबई में बसने वाले
दक्षिण भारतीयों के विरुद्ध था। समाप्त। धन्यवाद।